2011 की जनगणना के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीईओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला आपका कि किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है? तो 1921 को जनगणना का महाविभाजक काल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। यह जाति पर आधारित गणना हुई थी 1931 में। नेक्स्ट है आपका कि किस साल को जनगणना का लघु विभाजक काल कहा जाता है? 1921 आपका महाविभाजक काल है और यह आपका लघु विभाजक काल है जनगणना का। तो यह 1951 को लघु विभाजक काल कहा जाता है जनगणना का। नेक्स्ट है आपका कि 1951 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 18.33% थी 1951 में साक्षरता दर भारत की। नेक्स्ट आपका किस दशक में निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा थी? तो 1991 से लेकर 2001 तक, मानो 1991 से लेकर 2001 तक निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई थी। मतलब कि पढ़े लिखे कम थे किस वर्ष? तो 1991 से लेकर 2001 तक निरक्षरों लोगों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई थी। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो वो थी 1,21,05,69,573। ये थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,05,69,573। नेक्स्ट है आपका कि कुल जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी 62,31,02,843, यानी कि 51.47%, यानी कि 51.47% थी कुल जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या। नेक्स्ट है आपका कि भारत की कुल जनसंख्या में से महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? ये पुरुषों की जनसंख्या थी और ये महिलाओं की जनसंख्या। तो महिलाओं की जनसंख्या थी 58,74,47,730। नेक्स्ट है आपका कि भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो 83,34,73,448, यानी कि 68.8% थी ये कुल ग्रामीण जनसंख्या। देखिए जो महिलाओं की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या, ये ग्रामीण जनसंख्या है। ये क्वेश्चन ना सारे इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। नेक्स्ट है आपका कि भारत की कुल शहरी जनसंख्या कितनी थी? ये ग्रामीण जनसंख्या और ये शहरी जनसंख्या, यह 37 करोड़, यहाँ देखिए 33 लिख दिया, 37,71,06,125, यानी कि 31.2% जो है वो शहरी जनसंख्या थी। भारत की 2011 की कुल जनसंख्या में से शहरी जनसंख्या थी 37,71,06,125। नेक्स्ट है आपका 2001 से 2011 में भारत की 10 की वृद्धि कितनी थी? ये जितने क्वेश्चन है सब इम्पॉर्टेंट है आपके। तो वो थी 10 की वृद्धि कितनी थी? 18,19,59,458। ये थी 10 की वृद्धि 2001 से 2011 तक। नेक्स्ट है आपका कि ग्रामीण जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितनी थी? ग्रामीण जनसंख्या की 10 की वृद्धि मानी 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये थी 9,09,73,022, यानी कि 12.3% वृद्धि हुई थी। और शहरी वृद्धि हुई थी 17.7%, ग्रामीण वृद्धि हुई थी 12.3%। अक्सर यहाँ पे प्रतिशतता ही पूछा जाता है पेपर में, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपकी कि शहरी जनसंख्या की 10 की वृद्धि की दी थी 9,09,86,438। ये 10 की वृद्धि थी शहर की। नेक्स्ट है भारत की कुल साक्षर जनसंख्या 2011 में कितनी है? तो यह है 76,34,98,517, यानी कि 73.0% है आपकी भारत की कुल साक्षर जनसंख्या, माने पढ़े लिखों की जनसंख्या की है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिलाएं हैं 2011 में 1000 पुरुष पे। ठीक है। नेक्स्ट है आपके ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 949 है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा।
लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात कितना है? 929 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है आपका पुरुषों की साक्षरता कितनी है 2011 में? 83,46,83,779 है। महिलाओं की कितना है? 32,88,14,738। ये परसेंट 64%, मुझे 64.6%, यानी 64% भी पूछा जा सकता, बोल क्वेश्चन में दिया होगा। फिर इसमें 80.9% है पुरुषों की। नेक्स्ट है आपका कि जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 में? तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में 382 है जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है आपका कि कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष तक आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? तो 16,45,00,000 है, 0.4 पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो 20 करोड़ है, 16.6%। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? तो वह 10,07,43 करोड़ यानी 8.6% है। सबसे अधिक प्रजनन दर 2011 में कहाँ थी? तो ये है, देखिए बिहार में। सबसे अधिक प्रजनन दर 2011 में कहाँ थी? बिहार में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य 2011 में कौन था? तमिलनाडु। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे अधिक प्रजनन दर बिहार में और सबसे कम तमिलनाडु में था। नेक्स्ट है आपका कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका यूपी है। सबसे अग्रणी राज्य साक्षरता की दृष्टि से केरल है, तो सबको पता होगा। नेक्स्ट है आपका सबसे पिछड़ा राज्य साक्षरता की दृष्टि से बिहार। सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन है साक्षरता की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है आपका सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि दादरा व नगर हवेली है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार है। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दिल्ली। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अंडमान निकोबार। सबसे अग्रणी राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से केरल। नेक्स्ट आपका सबसे पिछड़ा राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा। सबसे अग्रणी केंद्र शासित राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से पांडुचेरी। नेक्स्ट है आपका कि सबसे पिछड़ा केंद्र शासित राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से दमन एवं दीव। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? दिबांग भी हो गया, यहाँ पे धारी हो गया। दिबांग अरुणाचल प्रदेश से। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? आपका बिहार था। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? कुरंग कुमे अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला लांगलोंग नागालैंड। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला लांगलोंग नागालैंड में। आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ये इम्पोर्टेंट है। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न थे? तो 29। देश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.08 मानी कि 121 करोड़ है लगभग इतनी भारत की कुल जनसंख्या। नेक्स्ट है आपके जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग मीटर में है। ये किलोमीटर में यहाँ पे होगा। लिंगानुपात है आपका 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष। पुरुष साक्षरता दर कितनी? 80.09% है।
नेक्स्ट है आपका महिला साक्षरता दर कितना है, तो 64.6%। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। नेक्स्ट है आपका कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट गलती हो गई कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश से 19.98 करोड़ है। नेक्स्ट है आपका कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम में 6.10 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। नेक्स्ट है आपका कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ठाणे महाराष्ट्र 1 करोड़ लगभग 1.10 करोड़ यहाँ की जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा गया है यहाँ पे, जिला तो कौन सा है, मुंबई का ठाणे महाराष्ट्र यहाँ का है, सबसे बड़ा जिला है ये। नेक्स्ट आबा कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की थी, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। ये भी इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, तो कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। नेक्स्ट है आपका कि 2011 की जनगणना देश की कौन सी जनगणना थी, तो ये 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं है और ये पूरे मिला के कितनी है, आज़ादी के पहले से लेके 15वीं और स्वतंत्र होने के बाद ये कौन सी जनगणना थी, तो 7वीं जनगणना थी। प्रश्न ये भी हो सकता है 2001 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी, तो ये 7वीं जनगणना है और स्वतंत्रता से पहले जब हम लेंगे तो ये 15वीं जनगणना है। नेक्स्ट है आपके 2001 में कितने जनसंख्या जनगणना में जो 2011 में कितने प्रश्न रखे गए थे, तो 29 प्रश्न रखे गए थे इसमें। और जो नेक्स्ट है आपके जनसंख्या की दृष्टि से सबसे 4 बड़े सबसे राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है जनसंख्या की दृष्टि से। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं बीईओ एग्ज़ाम के लिए और आरओ के लिए। जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग।